अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आलियाज़ गार्डन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट है और इसे मैंने 15 इंच के गमले में लगाया हुआ है। ये प्लांट मेरे पास गुज़िश्ता 4 सालों से है। ये एक छोटा सा पौधा था। मैंने कैसे इसका ख्याल रखा, आइए देखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कड़ी पत्ते के प्लांट की केयर, सॉइल, उसकी लोकेशन, उसके फर्टिलाइज़र सब के बारे में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कड़ी पत्ते का प्लांट गमले में बहुत अच्छी ग्रोथ करे तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आलियाज़ गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। कड़ी पत्ते का प्लांट गार्डन की खूबसूरती के साथ साथ खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। सूप, दाल, सब्ज़ी कुछ भी पकाएं, कड़ी पत्ते की चंद पत्तियां अगर उसमें शामिल कर दी जाएं तो उसकी लज़्ज़त और उसकी खुशबू में कई गुना इजाफा हो जाता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और ये हमारे खानों को मज़ीद सेहत बख्श बनाता है। यूँ तो ये ग्राउंड में लगाए जाने वाला प्लांट है जहाँ पर ये बहुत फलता फूलता है, लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो थोड़े से तजुर्बे के साथ इसे गमले में भी बहुत आसानी के साथ ग्रो किया जा सकता है और गमले में भी इसकी नशोनुमा बेहतरीन रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कड़ी पत्ते का प्लांट कंटेनर में बहुत अच्छी ग्रोथ करे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। ये एक हैवी फीडर प्लांट है। इसको नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। इसकी बेहतर नशोनुमा के लिए फ़र्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी हैं। मैं प्याज के छिलकों का पानी और केले के धूप में सुखाए हुए छिलकों का पाउडर इसकी खाद में शामिल करती हूँ। ये फर्टिलाइज़र अगर आप हर हफ्ते भी कड़ी पत्ते की सॉइल में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी इसके लिए ज़्यादा नहीं हो। इसके अलावा एक मुट्ठी चावल को 1 लीटर पानी में भिगो दें। 3-4 घंटे भिगोने के बाद चावलों को मल कर छान लें। अब इस पानी में 1 लीटर पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लीजिए और ये पानी सॉइल में शामिल कर दें। जब हम इस पौधे को गमले में लगाते हैं तो हमें इसकी खुराक का बाकायदगी से ख्याल रखना पड़ता है, वरना इसकी पत्तियां जर्द हो जाती हैं या फिर बहुत कम रह जाती हैं। इस प्लांट की जड़ों को सेहतमंद और मजबूत बनाने के लिए बोन मील का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बोन मील मौजूद नहीं है या फिर आप उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप अंडों के छिलकों को पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाएं और उसका चूरा कर लें और ये पाउडर 2 टेबलस्पून के करीब महीने में 2 मरतबा सॉइल में अच्छी तरह मिला दें। एक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद तकरीबन 5-10 दिनों के बाद दूसरा फर्टिलाइज़र शामिल करें। इसे एसिडिक सॉइल पसंद है और इसकी सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी बहुत अच्छी हैं। आप इनमें से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो गमले में जो भी पौधा लगाया जाए उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसकी सॉइल वेल ड्रेन हो, लेकिन कड़ी पत्ते के लिए इस उसूल को बहुत ज़्यादा मलहूज़े खातिर रखना होगा। जिस गमले में आप कड़ी प्लांट लगाना चाहते हैं उसमें एक बेहतरीन ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस प्लांट को 50% सैंड और 50% कंपोस्ट के साथ लगाया है और उसमें बोन मील और मस्टर्ड केक पाउडर भी शामिल किया है। कड़ी पत्ते की मिट्टी बनाते वक्त नीम की खली ज़रूर शामिल करें। प्रूनिंग और पिंचिंग से भी इस पौधे की ग्रोथ पर अच्छा असर पड़ता है। मॉनसून के अलावा मौसम बहार यानी स्प्रिंग सीज़न में इसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं और उन फूलों की खुशबू भी कड़ी पत्ते के लीव्स की तरह से भीनी भीनी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस हों और ढेरों पत्तियां हों तो फिर उन फूलों को तोड़ दिया कीजिए। जितनी जल्दी आप उन फूलों को तोड़ देंगे यानी कि पिंच कर देंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें ब्रांचेस निकलेंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा पत्ते होंगे। पिछले 4 सालों में मैंने सिर्फ 1 मरतबा एक टहनी पर चंद फूलों को छोड़ दिया था ताकि वो बीज बन जाएं और उन बीजों को उगाकर मैंने नए पौधे तैयार किए हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि उस बरस मेरे कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। उसके बाद से मैंने कभी भी इस पौधे पर फूल नहीं लगने दिए। जो ही फूल खिलते हैं मैं उन्हें पिंच कर देती हूँ और वहाँ से ढेर सारी शाखें निकल आती हैं। ये सब इसलिए करना पड़ता है कि हमारा पौधा ग्राउंड में नहीं लगा हुआ। इस पौधे के लिए हार्ड प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है।
फरवरी के आखिरी हफ्ते के बाद जब इस पौधे में छोटी छोटी कूपलें निकलती हुई नज़र आएं तो आप इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग के बाद इस पौधे में नई नई बहुत सारी शाखें निकल आती हैं और देखते ही देखते उनमें ढेरों पत्ते निकल आते हैं। ये कड़ी पत्ते का एक छोटा पौधा है। 1 महीना पहले इसमें छोटे छोटे फूल उगाए थे जिन्हें मैंने पिंच कर दिया। अब देखिए इसमें कितनी सारी शाखें निकल आई हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। अब ये पौधा मज़ीद घना हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं इस पौधे की हाइट को कम रखना चाहती हूँ और इसे बहुत ज़्यादा बुशी बनाना चाहती हूँ। ये वो पौधे हैं जिन्हें मैंने बड़े प्लांट के बीजों से तैयार किया है, जो कि बड़े हो गए हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। इस गमले में मैंने 4 बीज उगाए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधे बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये चारों पौधे कितने छोटे से गमले में लगे हुए हैं और कितनी अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। अब दूसरे गमले को देखते हैं। बीज तो इस गमले में भी मैंने 4 ही लगाए थे, लेकिन एक पौधा जल गया है और 3 बचे हैं। कुछ अरसे के बाद मैं इन्हें अलग-अलग गमलों में रिपॉट कर दूंगी। एक बात और, कड़ी पत्ते के प्लांट को बार बार रिपॉटिंग पसंद नहीं है। मेरा मशवरा तो ये है कि 2 साल से पहले इसकी रिपॉटिंग ना ही की जाए। इसे इतने बड़े गमले में लगाएं जिसमें ये 2 साल तक रह सके। अक्सर ये रिपॉटिंग के बाद रिपॉटिंग शॉक में चला जाता है, लिहाजा जब भी कड़ी पत्ते के प्लांट की रिपॉटिंग करना हो तो मौसम बहार यानी कि स्प्रिंग सीज़न में कीजिए या फिर रेनी सीज़न में यानी कि मानसून के दिनों में कीजिए। रिपॉटिंग हमेशा शाम के वक्त करें। किसी भी प्लांट को रिपॉटिंग शॉक से बचाने के लिए एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अपने प्लांट को 15 से 20 इंच के गमले में शिफ्ट किया है तो कम से कम 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लें। उसके बाद उसमें 1 लीटर पानी मज़ीद मिलाएं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने प्लांट की सॉइल में इस पानी को शामिल कीजिए। रिपॉटिंग के बाद इसे कम से कम 15 दिनों तक शेड में रखें। इस तरह रिपॉटिंग शॉक के असरात कम किए जा सकते हैं। के प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन मई जून के महीनों में जब तेज़ गर्मी होती है और टेम्परेचर 40 से अबव चला जाता है तो उस वक्त इसे ग्रीन शेड में रखा जाना बेहतर है। वही बात कि अगर ये प्लांट ग्राउंड में लगा हो तो फिर ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर गमले में उगाया जाए तो फिर इसे गर्मियों में ग्रीन नेट के नीचे या किसी शेड में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ख्याल रहे कि वहाँ ब्राइट लाइट होना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा ऐसी जगह बिल्कुल ना रखें जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी ना आती हो। मुझे उम्मीद है कि तमाम मालूमात आपके लिए बहुत करामत साबित होंगी और आप बेहद कामयाबी के साथ गमलों में भी कड़ी पत्ते के पौधे लगा सकेंगे, जिनसे आपके गार्डन को बहुत सारी खूबसूरती और किचन को ढेर सारे कड़ी पत्ते भी मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।